हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो वी हैव गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऑल्सो लव इज़ गैम्बल, उनको ये भी फील होता है और शायद आपको भी। सो एडिक्शन भी हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम्स इस तरह के हो सकते हैं, बट ये मैसेज सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो वी हैव हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। सो हो सकता है ये इंसान लिटरली किसी की वेडिंग अटेंड करने वाले हैं, हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू कनेक्शन और ये हनीमून फेज है आप लोगों के कनेक्शन का। वी हैव चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। सो हो सकता है इस वक्त कुछ चैलेंजेस हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपने पास्ट को हील करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिकॉज वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या ठीक करना चाहते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। सो ये इंसान फ्लो के साथ चलना चाहते हैं। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, सो डेफिनेटली ट्रैवल का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि इट्स ओवर और इसलिए ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं या आपकी तरफ आने वाले हैं या कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इट्स ओवर। अब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, पहले वो आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। सो मे बी उनको ये फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं उनसे। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। आई डोंट नो अब रेट्रोग्रेड कब आएगा या गुजर गया है, बट कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, कुछ इशू हो सकता है आप लोगों का कम्युनिकेशन का। वी हैव गोल्ड डिगर, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। सो हो सकता है आपको नॉट नेसेसरीली आपको फील हो रहा है कि पैसे के लिए वो आपके साथ थे। हो सकता है आपको फील होता है कि फिज़िकली एडवांटेज ले रहे थे आपका या किसी और वे में। सो ये भी हो सकता है कि उनको उनके दोस्त ये बोल रहे थे कि आप उनका एडवांटेज ले रहे थे, समथिंग लाइक दैट। और लोग ये बोल रहे थे कि आप उनका एडवांटेज ले रहे थे। सो बॉटम पर वी हैव मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको या वो आपको कर रहे हैं। सो वी हैव लायर एंड मूविंग। हो सकता है ये इंसान आपसे झूठ बोल रहे थे। पिनोकियो मूवी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, बिकॉज इसमें देखिए ना कि ये नोज़ लंबा है। पिनोकियो में ऐसे होता है कि जब जब वो बच्चा झूठ बोलता है तो उसका नोज़ जो है वो लंबा होने लग जाता है। तो आई थिंक ये उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने ये लॉन्ग नोज़ बनाया है। सो एनीवे, मे बी ये इंसान आपसे झूठ बोलते थे, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, या फिर वाइस वर्सा, वो ये फील कर रहे हैं कि आप उनके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत ज़्यादा आप लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्होंने बहुत गलत आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए या उन्होंने बहुत गलत तरीके से परसीव किया सिचुएशन को
और आपको हर्ट किया ऑब्वियसली, और फिर आपने ये सोचा कि अब आप मूव ऑन करेंगे उनसे, आप उनके साथ नहीं रहेंगे। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। बेसिकली जो आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, चाहे वो इमोशनल हो या फिज़िकल हो, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो देखना चाहते हैं सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है और वो इसमें फिर से सीड्स प्लांट करना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स पे हमारा फोकस होगा। आई जस्ट टोटली फॉरगॉट। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो हो सकता है ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, उनकी ट्रू फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव दिस 4 ऑफ कप्स, और आप देखिए कि यहाँ पर आया था कि समवन इज़ अनअवेलेबल। सो हो सकता है कि जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो वो अवेलेबल नहीं थे, तो फिर आपने मूव ऑन करने का सोचा और अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप अवेलेबल नहीं होंगे। और फिर देखिए मैजिशियन, ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, दोनों कार्ड्स मैनिफेस्टेशन के हैं। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट। वी हैव पेज ऑफ कप्स। So this is romantic feelings, sweet gesture of love. Temperance, this is balance, patience, time, divine timing. So किसी का culture, background, caste, ये चीज़ें different हो सकती हैं। We have the star, judgment. सो ये मेजर रियलाइजेशन है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कम्युनिकेशन। और आप देखें इस कम्युनिकेशन के ऊपर ही कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम पर हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है, उसके भी नीचे चैरियट है। सो डेफिनेटली एक टेम्परेरी सिचुएशन है जो आपके साथ है उनकी, और आप लोगों के कनेक्शन में हीलिंग हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, वर्गो है, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो राइट नाउ आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, उस सब को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है। सो आई फील कि जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि उन्हें तकलीफ़ नहीं है सिचुएशन जो भी आप लोगों के दरमियान बनी, बट आई फील कि ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन में है, और शायद उनको भी नहीं लगा था कि उन्हें इतनी तकलीफ़ होगी आपसे ब्रेकअप की या आपसे दूर जाने की, जितनी उन्हें अब हो रही है। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दे ट्रूली वांट टू हील द कनेक्शन। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान इनफ हील्ड नहीं थे जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। टाइमिंग जो है आप लोगों का कनेक्शन बनने की वॉज ऑफ अ लिटिल बिट, नॉट अ लिटिल बिट, बहुत सारा। मतलब मुझे लगता है कि ये इंसान एक हार्ट ब्रेक से निकल रहे थे, या उन्हें हार्ट ब्रेक हुआ था जब आप उनकी ज़िंदगी में एंटर हुए। दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और एक तरह से आप उनके लिए रीबाउंड हुए। आई हेट टू से दिस, बट ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। बट स्टिल, चाहे आप रीबाउंड हुए उनके लिए, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो गई, और लेकिन उन्होंने हील नहीं किया हुआ था क्योंकि पहले हार्ट ब्रेक से, एंड दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव। तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई और एक बड़े ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में ये इंसान चले गए। क्योंकि जब इंसान एक नए और पुराने इंसान के दरमियान में झूल रहा होता है तो एक बहुत ही कंफ्यूज्ड
स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और उससे न्यू पर्सन जो होता है वो भी कंफ्यूज होता है, उसे भी तकलीफ़ होती है। यानी आप, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे उनके बिहेवियर को कि कभी वो अवेलेबल थे आपके लिए, कभी वो नहीं थे, मिक्स्ड मैसेजेस, कभी आपको लगता था कि वो आपके हैं और कभी आपको फीलिंग, बड़ी अनसर्टनिटी की फीलिंग आती थी कि पता नहीं ये कौन सा अननोन रास्ता है जिस पे आप चल रहे हैं और इसका एंड क्या होगा, आपको कोई आइडिया नहीं हो पाता था। सो आप भी बहुत कंफ्यूज हो गए उनके इस बिहेवियर की वजह से, बिकॉज़ वो ऑलरेडी हील नहीं किए हुए थे और आपके साथ रिलेशनशिप उनका बन गया। दे वर नॉट श्योर अबाउट एनी थिंग, बट आई फील कि ये इंसान आपको चाहते हैं और उनको ये रियलाइजेशन है कि दे वांट यू विद द जजमेंट, और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इवन आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए और हील करना चाहते हैं। उनको ये महसूस हुआ कि आपने समहाउ उन्हें बहुत ज़्यादा हील किया। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए वो बहुत ज़्यादा हील हुए, बट जिस कदर होना चाहिए था, जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए थी, उस तरह से वो नहीं ले पाए। सो दे ट्रूली फील कि जैसे उन्होंने आपको भी हर्ट किया है फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है ये सारी सिचुएशन आपकी थी और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि आपने हील नहीं किया हुआ था और आपने उनको मिक्स्ड मैसेजेस दिए। कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है, और बाकी लोगों के लिए आई जस्ट फील कि ये इंसान को ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको हर्ट किया। लाइक वो ये सोच रहे हैं कि जैसे वो आपके मुजरिम हैं, उनको आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। और अभी मेरे जहन में एक वो सॉन्ग आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप ज़रूर सुनिएगा। वो हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, इसलिए मैंने चैनल किया है ये सॉन्ग। सो ये इंसान को रियलाइजेशन है कि वो आपके मुजरिम हैं समहाउ। जिस तरह से भी उन्होंने आपको लीड किया, जैसे भी वो चले इस कनेक्शन में, सब कुछ सच्चाई जानते हुए भी वो अपने आप को रोक नहीं सके और वो आगे बढ़ते रहे, आपके साथ बढ़ते रहे। और अब आप लोग इस पॉइंट पर हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। तो ये कोई इजी सिचुएशन नहीं है जिसमें इस वक्त आप लोग स्टक हैं, चाहे आप लोगों की शादी हुई भी है, नहीं हुई भी है, जो भी सिचुएशन है, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जिसमें आपके एंड से बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है। सो ये इंसान ट्रूली ये फील करते हैं कि वो आपके साथ कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, वो आपके साथ हील हो सकते हैं। आप उनके लिए लिटरली ये स्टार हैं, ये मैजिशियन हैं। यू आर मैजिकल, यू आर अ मैजिकल ह्यूमन बीइंग, यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। आप जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ये इंसान ट्रूली ये फील करते हैं आपके लिए। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वाइज। आप उन लोगों में से हैं जो ये बिलीव करते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाएंगे अपनी चॉइसेस से। यू कैन मेक थिंग्स हैपन। आप वो इंसान हैं जिसके अंदर बेहद मोटिवेशन है, जो किसी को भी मोटिवेट कर सकता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, अक्सर मैं कहती भी हूँ, कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि मिट्टी को भी हाथ लगा लें तो सोना हो जाए। सो आई फील लाइक कि ये इंसान आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, आप स्टार हैं, आप शाइन करते हैं। कुछ बहुत ख़ास है आपके बारे में जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट वो उसको फील करते हैं। आपका खाली उनके पास बैठना ही बहुत ज़्यादा हीलिंग है। एंड आई फील कि सिर्फ वो नहीं बल्कि और लोग भी आपके लिए ऐसा फील करते होंगे। खाली आप बैठ जाते होंगे उनके पास तो लोग आपके सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं और अपनी सारी परेशानियाँ आपसे डिस्कस करते हैं। मतलब आपसे कम्युनिकेट करना आसान है। लोगों का दिल करता है कि वो अपनी तकलीफ़ आपको बताएं, बिकॉज़ उनको बड़ा एक कंफर्ट फील होता है आपके साथ, और उन्हें महसूस होता है कि आप बड़े दिलजो हैं और आप में बहुत ज़्यादा कंपैशन है और आप दूसरों की तकलीफ़ को समझते हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली अ वंडरफुल पर्सन। ये इंसान आपके लिए ट्रूली ऐसा फील करते हैं एंड दे रियली वांट टू बी विद यू। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान आपके मैजिक को दोबारा फील करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में बैठना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। और ये इंसान का जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा वो बड़ा ही स्पॉन्टेनियस होगा। लाइक उन्होंने सोचा नहीं है कि ऐसे मैंने उसको अप्रोच करना है या मैंने ऐसे बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने। तो जो भी उनका नेक्स्ट एक्शन होगा स्पॉन्टेनियस होगा, अचानक कम्युनिकेशन। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मैसेजेस अचानक आपको करने लग जाएं या बहुत सारी कॉल्स आपको करने लग जाएंगे। और आपसे कहेंगे कि प्लीज़ मुझसे बात करो, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी कॉल्स और टेक्स्ट आपको अचानक से उनके आ सकते हैं। सो ये इंसान को डेफिनेटली आपकी नाराज़गी, आपकी साइलेंस तकलीफ़ दे रही है। उन्होंने नहीं सोचा था कि आप लोग इस पॉइंट पर आ जाएंगे, बट ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया। वो बैलेंस चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं। दे ट्रूली फील कि उनसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं। और अगेन उनको ये बात की, इस बात का आइडिया नहीं है कि वो कैसे राइट करेंगे चीज़ों को, बट वो ट्राई ज़रूर करेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। सो दे फील के आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, वो नहीं बढ़ पाएंगे, वो कावर्ड हैं। उनको ऐसा लगता है समटाइम्स, वो ये सोचते हैं कि वो एक लूज़र हैं क्योंकि वो आपको साथ भी नहीं रख पाए और आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं और बस दरमियान में है सिचुएशन, लिम्बो में। तो उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, तो बड़ा होपलेस सा महसूस होता है उन्हें दिल ही दिल में। दे फील वेरी बैड अबाउट दमसेल्व्स। ये इंसान अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं और इनफ कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। सो ये भी एक रीज़न है कि वो अभी तक कुछ कर नहीं रहे इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। रियलाइजेशन उनको है, वो हर चीज़ समझते हैं, जानते हैं, बट कुछ कर नहीं रहे हैं इस बारे में। सो दे रियली फील कि वो कावर्ड हैं। वो कैसे फिक्स करेंगे इस सिचुएशन को उनको कोई आइडिया नहीं है, बट वो करना चाहते हैं। सो अब हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? उनकी ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स। Their true feelings. Okay, so we have I will confess. So कुछ कन्फेस करना चाहते हैं वो आपसे, मे बी यही कि आपके बिना नहीं रह पाए, नहीं रह सकते। सोचा उन्होंने था कि रह लेंगे बट नहीं रह पाए। अब मेरे जहन में एक और सॉन्ग आ रहा है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप सुनिएगा अगर आपने नहीं सुना। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, सो दैट्स हाउ दे ट्रूली फील कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ जानबूझकर कभी भी नहीं देना चाहते। आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू, सो उन्हें आपसे अभी भी प्यार है और आपसे होता रहेगा बार बार। माई बिलवेड, can you forgive me? Okay, so they want your forgiveness. I know you know me more than I know myself, so you get them. आप उन्हें understand करते हैं। I need to be alone right now, so ये इंसान अकेला रहना चाहते हैं अभी। I'm tired of being sorry, this is also a song, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। इज़ इट टू लेट, वो जानना चाहते हैं कि क्या बहुत देर हो चुकी है। डोंट क्राई माई लव, सो वो नहीं चाहते कि आप रोएं। आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस इटर्निटी विद यू, हो सकता है आप लोगों ने डांस किया था, कोई स्पेशल मोमेंट आप लोगों का।
I'm coming to get you. So they do wanna come back. Why is this so hard? But ये इतना मुश्किल क्यों है? They just don't understand. Do you feel the same as I do? क्या आप भी उनकी तरह फील करते हैं, जानना चाहते हैं? I want you more. So they want you more. My soul recognizes you. So this is a soulmate connection. जो भी लेबल आप इसको देना चाहें, but there are too many obstacles right now. I can't handle the space between us. Thanks for being there for me. I didn't mean to hurt you. तो आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, बट ऑब्वियसली उन्होंने किया है. तो आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट थे हर मुश्किल वक्त में. आई एम सो अनहैप्पी. सो दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल. आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल. सो उनको ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल होगा तो आप रीयूनाइट होंगे. यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट. सो वो आपके पास हो या ना हो, आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. सो आपने एक बहुत अच्छे दोस्त का किरदार भी निभाया उनकी ज़िंदगी में. आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ. जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं. आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन. सो दैट्स हाउ दे ट्रूली फील. आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर. तो आप एक बहुत लाइवली इंसान हैं. स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड. बी द बेस्ट यू कैन बी. सो ऐसे इस मैसेज को देख के मेरे जहन में ये बात आई है कि हो सकता है कि एक वक्त ऐसा था कि जब ये इंसान बेहद पॉजेसिव थे आपके लिए और कहते थे कि बस आपको छुपा लें या चुरा लें, आपको अपना बना लें. और फिर आज वो वक्त है कि आप लोग साथ नहीं हैं और आप बात भी नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम बीत गया और आप लोग बात तक भी नहीं कर रहे हैं. सो ये सिचुएशन और ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि जब एक वक्त था कि एक मिनट के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे, और अब इतना टाइम बीत चुका है कि बात ही नहीं हुई. सो लेट्स सी what else they feel, their true feelings, their final thoughts. Okay, wow. So bottom पर we have finances and career. हमारी रीडिंग की शुरुआत भी finances के मैसेज से हुई थी कि ये इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. तो ये आपके पर्सन की फाइनल थाट्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं. दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. उनके पास प्लान कोई नहीं है, बट करना चाहते हैं वर्क. वर्थ वेटिंग फॉर. डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. सो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू. उनके दिल में होप है कि शायद आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं. इंगेजमेंट. योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. सो मे बी ये लिटरली आपसे इंगेजमेंट चाहते हैं एंड देन न्यू लव. अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. सो मे बी आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बट आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू इंसान भी आ गया है जिनसे आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, या ये न्यू इंसान आपको परस्यू कर रहे हैं, बट दिल में कहीं ना कहीं ओल्ड पर्सन के लिए फीलिंग्स आपके दिल में अभी भी हैं. समथिंग लाइक दैट. ये मैसेज सबके लिए नहीं था. बाकियों के लिए यही कनेक्शन रिन्यू हो जाएगा. आपके साथ ज़्यादा इंगेज करेंगे. ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना. दे डू वॉन्ट यू. उनके दिल में शायद ये बात भी है कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए हैं, किसी और को तो नहीं पसंद करना शुरू हो गए. समथिंग लाइक दैट. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका यस और नो. नंबर 9. जी. तो इसमें आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. टी डी पी एल डब्ल्यू ओ. इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं. बी
HUENIAJ. सो ट्राई अगेन आ गया है. लेट्स ट्राई अगेन. 11155 HJFF999. सो मे बी आपका आंसर आया है. इट्स 50-50. और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.